हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 परमीय संख्याएं। तो परमीय संख्याएं होती क्या हैं? देखिए, परमीय संख्या को जानने से पहले हम और भी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं ताकि परमीय संख्या समझना थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, इसको कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। इस पे हम डिनोट करते हैं, सेंटर में मान लेते हैं 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे ऐसे करके ये अनंत तक चला जाता है, इन्फिनिटी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। वैसे ही ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 ले लेते हैं और ये ऐसे ऐसे करके ये चलाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं, इधर की संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, इधर कुछ संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। यहाँ 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर और अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और इधर ही -1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है? तो इधर की संख्याएं हो गई धनात्मक संख्याएं, इधर की संख्याएं हो गई ऋणात्मक संख्याएं। 0 ना तो धनात्मक संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि पहला संख्या हमारा कहा जाता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगला होता है हमारा पूर्ण संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। ठीक है ना? इसको कहते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अच्छा, धनात्मक की सभी संख्याएं और ऋणात्मक की सभी संख्याएं और 0, ये अगर तीनों को मिला लें तो इनको बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है? तो परमीय संख्या को समझने से पहले अगर ये चीज़ें हमें पता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, अभी इसका हम डेफिनेशन भी बता दे रहे हैं आपको कि कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, हम इसका परिभाषा बता दे रहे हैं। वैसे समझने को तो आप लोग समझ गए हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और ऋणात्मक की जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक की और धनात्मक की जितनी संख्याएं हैं अनंत तक की और 0, इन तीनों को अगर इंक्लूड कर लें, एक साथ बोल दें तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक संख्याओं को कहते हैं पॉजिटिव नंबर और ऋणात्मक को नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है? तो आगे हम देखते हैं, इनका डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में कहते हैं गिनती के सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 0 तो गिनते नहीं हैं। जैसे किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हम ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं कि 0 1 2 3 4। हम तो ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही 100 200 500 ऐसे ही करते हम चले जाएंगे अनंत तक। अनंत का मतलब ये होता है कि हम गिनते जाएंगे लेकिन संख्याएं खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन हम एक संभावना मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तो जाकर संख्या खत्म होगी, तो उसको हम अनंत मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो क्या हम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बस इतना ही है प्राकृतिक संख्या। अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। इसका
क्या है डिफिनीशन पूर्ण संख्या की? देखिए अंग्रेजी में कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी गिनती के सभी अंक और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लें, यानी जीरो भी साथ आ जाए। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? जीरो और गिनती की सभी संख्याएं, यानी शून्य और गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए कैसे, गिनती की तो सभी संख्याएं वही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते हम अनंत तक चले जाएंगे, गिनती खत्म होने वाली नहीं। अगर यही देखिए अभी अगर ऐसे इसको कहें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो पूरी संख्याएं हैं ये सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर हम जीरो लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है ना? तीसरा हमारा है पूर्णांक। क्या है तीसरा? पूर्णांक। देखिए क्या होता है पूर्णांक? अंग्रेजी में पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए कैसे, हिंदी में इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। देखिए हम यहाँ बीच में संख्याएं लिख दिए हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। देखिए समझाने के यहाँ भी हम आपको समझा दिए थे, लेकिन एक बार देख लीजिए। धनात्मक की सभी संख्याएं क्या है? एक धनात्मक का है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही करते करते अगर हम चले जाएंगे तो इन्फिनिटी तक हम पहुँच जाएंगे। और इधर ऋणात्मक में -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, ऐसे करके आप अनंत तक चले जाएंगे। और जीरो, अगर हम इन सभी को मिला लेंगे, देखिए सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इन सभी को अगर मिला लेंगे तो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी, यानी इंटीजर कहलाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि परमीय संख्या क्या होता है। हाँ, परमीय संख्या क्या होता है, जो हम लोग मेन इस वीडियो में पढ़ने आए थे। तो चौथा है हमारा परिमेय संख्याएं। देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RETIONAL नंबर। ठीक है ना? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं। A number which can be written in a form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number। हिंदी में हम इसको कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो और q की जगह पे कभी जीरो ना हो, तो वो संख्याएं परमीय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसको डिफिनेशन की तरह ना देखकर हम इसको कंडीशन की तरह याद करें तो हमको याद रखना आसान होगा। देखिए कंडीशन बना लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? परमीय संख्या होने का पहला कंडीशन क्या है? कि संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? p बटा q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? p और q क्या? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? कि q की जगह पे शून्य ना हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, q की जगह पे कभी शून्य ना हो। आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं पहले कुछ उदाहरण यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे देखिए कभी भी कोई आपको दे और कहे कि पहचानो कि परमीय संख्या है कि नहीं, तो उस पर हम एक एक करके ये तीनों कंडीशन लागू करेंगे। जैसे कोई कह दे कि क्या शून्य परमीय संख्या है, तो देखिए शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए,
पहला कंडीशन देखिए फॉलो हो रहा है, क्या P बटा Q के रूप में है? बिल्कुल है। दूसरा, क्या P और Q पूर्णांक होने चाहिए? इसमें दिया है तो क्या है पूर्णांक? तो देखिए P की जगह पे है शून्य, शून्य देखिए पूर्णांक है, और Q की जगह पे देखिए पूर्णांक होने चाहिए, देखिए एक भी पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन कि Q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए Q की जगह पे जीरो नहीं है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। कोई आपसे कह दे कि क्या 1/0 भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। शून्य से किसी संख्या में भाग नहीं जाता है। आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो उसमें लिख के आएगा कैन नॉट डिविजिबल, ठीक है ना, कैन नॉट डिवाइड, ऐसे लिख के आएगा कैन नॉट डिवाइड, यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये संभव ही नहीं है कि किसी संख्या में शून्य से भाग दें। लेकिन शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका उत्तर हमेशा शून्य आएगा, और ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा है, क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। देखिए हम एक लिखने की बात आपको कह रहे हैं तो आप इसको समझिए कि क्यों लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ 5, क्या 5 के नीचे एक लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। रीजन समझिए क्यों। अब जब भी कोई संख्या बटे में लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि अंश हर का उसके अंश में भाग चला जाएगा। तो जब 1 का 5 में भाग देंगे तो 1 पंचे 5, देखिए कट गया, तो वही चीज़ 5 फिर से चला आया कि नहीं आया? ऐसे ही आप कोई संख्या ले लेंगे तो हमेशा सबके लिए यही लॉजिक लगेगा। ऐसे ही देखिए, क्या 1/2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। देखिए P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो देखिए P पूर्णांक है और Q भी देखिए पूर्णांक है, और Q की जगह पे जीरो नहीं है। ऐसे ही क्या 5/11 परिमेय संख्या है? देख लेते हैं। P बटा Q के रूप में बिल्कुल परिमेय संख्या है। दूसरी कंडीशन, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। हाँ देखिए पूर्णांक है, देखिए 4 है और 11 मतलब अनंत तक, यहाँ देखिए 11 बीच में मिलेगा। इसका मतलब ये P बटा Q जो, यानी P और Q जो है ये पूर्णांक है, और तीसरी कंडीशन Q की जगह पे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगला है -7/4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। देखिए पहला कंडीशन है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, तो देखिए P जो है देखिए इसमें है P बटा Q के रूप में हो गया। दूसरा है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो देखिए -7 एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक, और तीसरा कंडीशन Q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याओं को हम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। साथ में हम 3 संख्याओं को और समझे हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ संवरक प्रगुण पढ़ेंगे, क्रम भिन्नीय नियम पढ़ेंगे, सहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे, वितरण प्रगुण पढ़ेंगे और योगात्मक प्रतिलोम पढ़ेंगे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमें पहले चैप्टर में एक्सरसाइज लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें जान लेना जरूरी होती हैं, तब हम एक्सरसाइज लगाएंगे तो और अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।